लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन हिट कर दें, ताकि आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो अप टू डेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस को लेकर अपन बात कर रहे हैं, और ये जो लेक्चर है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखने वाले हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो भी यूसेज हैं या फिर उसके एग्जांपल्स को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर डालें स्ट्रक्चर, लिखते रहे आप साथ के साथ। देखिए, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का के स्ट्रक्चर पर। यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, इसके साथ आपका आएगा बीन प्लस वर्ब फर्स्ट, और इसका आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, और प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसे आप एक अफर्मेटिव करेंगे। कौन सा? अफर्मेटिव। ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। फिर बात करते हैं, अगर आप इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, और उसके बाद अगर आप लगाते देते हैं नॉट, तो फिर देखिए फिर से लिखता हूँ, प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और ऑब्जेक्ट आपका होगा ही सही, प्लस सिंस या फोर, और इसके साथ होगा आपका टाइम। और इस तरह से आप एक नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ये नेगेटिव। फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव। अगर आपको फॉर्म करना है तो क्या करेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए इन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह से हम अपन लिखेंगे हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, और फिर इसके बाद होगा बीन प्लस वर्ब फर्स्ट और इसका आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, वही सिंस और या और के साथ आपको देखने को मिलेगा टाइम और क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से ये
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। चलिए, और इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तो वो भी अपन कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, और इसके जस्ट बाद आप करेंगे नॉट का यूज। नॉट, वही फिर बीन, वही वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही सिंस या फोर के साथ दिया हुआ होगा टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, और ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर हैं, एक बार इधर नोट करिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, जल्दी करें भाई। या बढ़े आगे, चलिए देखिए। अब अगर इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो देखिए, जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं, बी, मैंने यहाँ पर भी दिया आपको डेज, ठीक है, बी डैश फॉर द बस सिंस 10 o'clock। अब यहाँ पर आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पर जैसे मैंने करेक्ट फॉर्म यहाँ पर fill करेंगे। और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, टू बॉयज आवर। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं आपको जो वर्ब दे रहा हूँ वो है टॉक। टॉक की करेक्ट फॉर्म फिल कर दो। जैसा कि अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो अकॉर्डिंग दैट सेंटेंस को ये नहीं, सेंटेंस के एंड में कोई ऐसा बीन प्लस वर्ब को मिल रहा है। लोग यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में जब आप देख रहे हैं these two boys फिर डैश फिर for, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम है। नावत की अगर अपन बात करें, यहाँ पर अच्छा टाइम दिया हुआ है, एक पीरियड ऑफ, ठीक है, और 10 o'clock आपको दिया हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, और इसमें अपन पीरियड
अवधि। बात ये नहीं, बात ये है वर्ब की करेक्ट फंक्शन को फिल करनी है अकॉर्डिंग दैट। देखिए दिया हुआ है, इसके साथ आपको बता वी हैव बीन हैव बीन और वर्ब फर्स्ट आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि वेट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा वेटिंग। ठीक है, चलिए सेकंड सेंटेंस में अगर अपन देखें तो यहाँ पर टॉक की करेक्ट फिल करनी है। यदि आपके थर्ड पर्सन प्लूरल है तो क्या होगा, these two boys have been talking। ठीक है, आपने। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब दो चीजें अपन को यहाँ पर देखनी है, वो ये है कि एक अपन ने लिखा है सिंस और दूसरा फॉर, है ना। तो सिंस का यूज कहाँ पर किया जाता है वो चीज अपन माइंड करके रखेंगे। देखिए आप लिख दीजिए यहाँ पर सिंस। ये जो सिंस है इसका जो यूज है, इसकी अगर बात करें तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। आगे डेस करके आप लिखेंगे इसमें पॉइंट ऑफ टाइम। सेंटेंस में भी मैंने आपको बता दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या चीजें आप मेंशन करेंगे, तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम में फॉर एग्जांपल एक तो क्लॉक टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, ठीक है। क्लॉक टाइम आप मेंशन कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, मंथ देख सकते हैं, ईयर देख सकते हैं। फिर जैसे मैंने कहा यस्टरडे, लास्ट वीक, या लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक चीज ये। और जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, जैसे बर्थ, सिंस इज बर्थ, इस तरह से अपन कह सकते हैं। चाइल्डहुड, कि बचपन से, इस तरह से जब आप बात करते हैं कि बचपन से ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम में इन चीज़ों को अपन यहाँ पर देखते हैं। एक बार इसे जल्दी से आप नोट डाउन करें और उसके बाद फिर अपन इसमें एक और जो आप देखते हैं फॉर, वो उसका यूज देखने वाले हैं। देखिए बड़े, देखो आप यहाँ पर लिखिए फॉर, और डैश लगा के फॉर का जो यूज है वो अपन करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए अपन फॉर का यूज़ करेंगे। अब पीरियड ऑफ टाइम में क्या चीज़ें होंगी वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, ठीक है। और क्या चीज़ें हो जाएगी, जैसे मैंने कहा 2 days, many years, 2 days होगा, है ना, 2 days। ठीक है, 2 days लिख लें। और भी चीज़ें जैसे अ लॉन्ग टाइम, तो इस तरह से एक पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा फॉर के साथ में, है ना। तो इसे भी आप नोट करें, फिर इसके और भी एग्जांपल्स अपन यहाँ देखते हैं। देखो, जैसे ही डेज ऑल डे, ठीक है। आपके ऑप्शंस ये रहे, वर्क्स, हैज वर्कड, या हैज बीन वर्किंग, ठीक है। इनमें से आपको एक करेक्ट वर्ब की फॉर्म यहाँ पर सेंटेंस में फिल करनी। इसी तरह से इट डेज ऑल डे, रेन होगा, हैज बीन रेनिंग होगा, या रेन्स होगा। बताइए, क्विक। देखिए, अब आप मेरे से कहेंगे कि सर अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जैसा कि हमने अभी देखा, स्ट्रक्चर में भी देखा कि सिंस फोर के साथ आपको टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंस फोर के साथ टाइम होगा, पर यहाँ पर सिंस फोर जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने दे दिया ऑल डे, ऑल डे, ठीक है। तो देखिए, अगर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सेंटेंस में दिया हुआ है ऑल डे, है ना, पूरे दिन भर से, है ना, इस सेंस में जब अपन बात करते हैं तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखते हैं। और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस है अकॉर्डिंग दैट अपन वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हैज बीन वर्किंग, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे, वो पूरे दिन भर से काम कर रहा है ना। तो आप ये बात मेंशन करके रखेंगे, ध्यान रखेंगे, हैज बीन वर्किंग, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग ऑल डे, ठीक है। कर लिए नोट। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस देता हूँ, ठीक है। देखिए,
सेंटेंस है आपका he has been owning this car for 6 years। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने वर्ब की फॉर्म यूज करी है he has been owning। अब मेरे को आप बताएंगे कि क्या ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया है ये करेक्ट है, वर्ब की जो फॉर्म मैंने यूज करी है क्या वो करेक्ट है? एक बार अच्छे से पढ़िए फिर मेरे को बताइए। आप देखिए, अब आप देख रहे हैं कि सर आपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपन ने अभी देखा है, हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर के साथ टाइम, जो कि मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन गौर आपको ये करना है कि क्या ये जो वर्ब मैंने यहाँ पर यूज करी क्या ये कंटिन्यूस वर्ब है? हाँ, क्या इसका कंटिन्यूस टेंस में आप यूज कर सकते हैं? तो इस बात पर जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ चुके हैं और यह एक क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, एनवीसी है, एनसीवी नॉन कॉन्टिन्यूस, ये क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। और जब नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती हैं तो उसका यूज आप प्रेजेंट कोई से प्रेजेंट नहीं कोई से भी कॉन्टिन्यूस टेंस में उस वर्ब का आप यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से वर्ब से अगर आपको कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस फॉर्म करना होता है तो क्या करते हैं, एक टेंस पीछे आ जाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कौन से टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, और हमें ऑन जो कि नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है इससे सेंटेंस फॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे, एक टेंस पीछे आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आकर आप इस तरह से इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए आप, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ही हैज ऑन क्या हो जाएगा, ही हैज ऑन होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा गलत, और यहीं पर मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है, he has on this car। तो ये वाली जो वर्ब है ये आपकी यहाँ पर करेक्ट होगी, he has on। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे वी डेज दिस मैन फॉर 6 months। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, यहाँ पर मैं वर्ब आपको दे रहा हूँ, आप अकॉर्डिंग दैट करेक्ट वर्ब का यूज करेंगे। हैव बीन knowing, have known, या फिर knows। ठीक है, क्या होगा बताइए। अब नो जो वर्ब आप देख पा रहे हैं ये एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अपन बात कर चुके हैं नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स के बारे में, तो आपको वो जो वर्ब मैंने मेंशन करी है जो लिखवाई है उन्हें आप याद कर लेंगे तो आगे के टेंसेज में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर हैव बीन नोइंग तो होने से रहा है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूटिव
वे में इसका अपन यूज नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, एक टेंस पीछे आएंगे और एक टेंस पीछे आके अकॉर्डिंग दैट वर्ब का अपन यहाँ पर यूज करेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, हैव नोन होगा, वी हैव नोन। ठीक है, चलिए नोट करिए, एक दो एग्जाम्पल और अपन ले लेते हैं यहाँ पर। मैं केवल वर्ब की फॉर्म ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सी, इसकी करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करनी है। आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है, कई दिनों से नहीं देखा है, वर्ब की फॉर्म है सी, ये आपको यूज करना है। यहाँ आप देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, फोर के साथ आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है मैनी डेज, पर अगर आप गौर से देखेंगे कि सी क्या है, एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, और नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है तो कॉन्टिन्यूटिव इसका यूज होगा नहीं, नहीं होगा तो एक टेंस पीछे आप आएंगे, और अकॉर्डिंग दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आप इसकी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव सीन। यहाँ पर जो वर्ब है वो ये है, देखिए नोट सी, नोट सी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैवंट सीन, हैवंट सीन हिम, आई हैवंट सीन हिम फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कुछ बातें हैं जो अपन ने इस लेक्चर में करी हैं, है ना। तो जो भी बातें अपन ने यहाँ पर करी हैं उनको आप ध्यान रख लेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं हैं, बस स्ट्रक्चर्स पे आपको ध्यान रखना है, और किस तरह से सिंस और फोर का यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और दूसरी चीज़ नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब का यहाँ पर किस तरह से यूज होगा। अगर नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब दी हुई है, ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं, अभी भी अपन ने करी। नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब अगर दी हुई है तो फिर किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उसका यूज़ करना है, किस तरह से एक टेंस पीछे आके अपन वर्ब का यूज़ करेंगे। तो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब जितनी भी हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लें, जिस तरह से भी अपन ने देखा है, अगर आप कर लेंगे तो पर्याप्त हैं, और एग्ज़ाम में आपको हो सकता है इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिले, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बने रहिए इस तरह से साथ में। चलिए, थैंक यू सो मच।